हाँ भाई, तो फिल्म रिलीज हो चुकी है आदि पुरुष, और सभी जगह से इसका पॉजिटिव रिस्पांस, नेगेटिव मिला जुला असर है। और फिल्म धड़ाधड़ कमाई पे कमाई किए जा रही है, और सबको लगता है कि ये मूवी 200, 300, 400, 500, 600, मतलब 1,000 करोड़ का बिजनेस तो कहीं नहीं जा रहा है। मतलब पिक्चर बनाया ही गया है बिजनेस के लिए ही। ये चाहे कोई भी ओम रावत हो, चाहे फिल्म के जो राइटर हैं, वो भी इस चीज़ को धल्ले से दिखा रहे कि नहीं, बिजनेस तो हो रहा है। मतलब इसका डायरेक्ट सा मतलब है कि फिल्म जो बनाई गई थी वो केवल बिजनेस पर्पज से बनाया गया था। आपको मनोरंजन के नाम पे बिजनेस परोसना था, और आपको राम के नाम पे पैसा कमाना था। ये तो क्लियर सी बात हो गई। अभी आते हैं, ये राम का कैरेक्टर जिसने निभाया था, वो किसी भी तरह से, मतलब ना फिल्म के हाव भाव में, ना उसका मूवी डायलॉग्स सीन में, मतलब उसको लग ही नहीं रहा है कि वो राम का करेक्टर है। वो तो पुराना पिक्चर बाहुबली, वहीं से है, उसको लग रहा है कि वो बाहुबली ही है। और फिल्म राम में, फिल्म आदि पुरुष में ये अपना बाहुबली वाला रूप लेके आ गया है, और राम का रोल निभा रहा है। ठीक है। हमारे स्कूल में एक ये हुआ था एनुअल फंक्शन, उसमें कलयुग की रामायण दिखाई गई थी। रामायण का थीम था। उसमें 3-4 करेक्टर थे, मैं आपको बता दूं। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान, ये 4 करेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया था उन्होंने। सेम पिक्चर में आदि पुरुष में मैंने देखा कि केवल 5 करेक्टर उसमें इम्पोर्टेंस रोल में है। हुआ क्या था स्कूल में, कहा स्कूल में जब हमने कलयुग की रामायण देखी थी, उसमें हुआ था कि राम जो है सीता के साथ जा रहा था वनवास। उसमें एक गाना चल रहा था, कहीं दूर चले जाएं हम। सेम आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा आदि पुरुष में, वो जानकी के साथ, आप सीता माता के साथ रोमांस करते हुए। तो कलयुग की रामायण जब हमारे स्कूल में जब चल रही थी, तो यही गाना चल, कहीं दूर चले जाएं हम। उसमें सीता माता और जो राम करेक्टर दिखाया गया था, वो दोनों जा रहे थे वनवास। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रावण आता है। लक्ष्मण का करेक्टर वहाँ पर थोड़ा सा रहता है। लक्ष्मण जो ये लक्ष्मण रेखा बांध के रखता है, वहाँ पर एक करेक्टर आता है। जब लक्ष्मण उसको अपना रेखा से बाहर निकाल के हिरण के पास जाता है, तो करेक्टर में जो हमारे स्कूल के जो करेक्टर हैं, उसमें रावण आता है और अपनी माता सीता से बोलता है कि हे राम की पत्नी, थोड़ा आप बाहर आओ और मेरे को ये भिक्षा दे दो। ये चलता है, और उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ऐसे करके उस थीम को पकड़ा जाता है, और रावण उसे उठा के लेके जाता है अपना पुष्पक विमान में। उसके बाद ये सीन ख़त्म होता है, और रामायण का तीसरा भाग स्टार्ट होता है, जहाँ पर राम भगवान जो है अपना दुश्मन रावण से लड़ाई करते हैं। जिसमें हम किसी से कम नहीं के पिक्चर के 2-3 गाने हैं, उसको लेके आता है। और पिक्चर में जो सीन दिखाया जाता है हमारे स्कूल के समय में, आज की रामायण का, जो कलयुग की रामायण है, उसमें कि देखे जरा किसमें है कितना दम। मतलब राम भगवान लड़ाई कर रहे हैं रावण से, और गाना चल रहा है, देखे जरा किसमें कितना है दम। बस, और इसके बाद लड़ाई स्टार्ट होती है, रावण मर जाता है। और इसमें करेक्टर में राम का जो पोशाक था, वो सीट पूरा सूट बूट जूता लगाया हुआ था, और टोपी लगा के चल रहा था। राम में तिलक उलक कुछ नहीं था। और वो बंदूक जो है, आप देखेंगे AK-47 या चिड़िया मारने वाले जो बंदूक होते हैं, उसको हमारे स्कूल के जो विद्यार्थी थे उन्होंने यूज किया था। और मतलब ये रामायण जो चल रहा था, उसके बाद गांव वालों ने सहानुभूति के नाम पे 2-3 थप्पड़ भी मारे, जो आज के कलयुग के रामायण जो दर्शाया था। इवन स्कूल में इसके बारे में बहस भी छिड़ा कि आप इस तरह के रामायण प्रदर्शित नहीं कर सकते। बाद में उन लड़कों ने क्षमा भी मांगी। लेकिन ये इंडिया है, आप यहाँ पर अगर आप आदि पुरुष के मेकर्स को बोलेंगे कि क्षमा मांग लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा बात कि नहीं, क्षमा क्यों मांगना, मतलब माफ़ी मांगने की जो बात आ रही है, हम लोग बोल सकते हैं कि वो माफ़ी नहीं मांग सकते। उन्होंने बोलेगा कि तो मांगी नहीं जा सकती है, और कोई भी इसमें माफ़ी मांगेगा भी नहीं। क्या है कि जो कल्चर हमने तैयार किया है, मतलब हमारे संस्कृति के बारे में, इसमें माफ़ी मांगने का सवाल आता नहीं है। आप घर में चुपचाप जाइए और आनंद लीजिए। क्या है कि हमने शुरुआत से ही देखा है कि मैं कभी यह गौर करता हूँ कि हनुमान जी का मतलब इस तरह से चित्रण, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हनुमान जी इस तरह का वेशभूषा में आएंगे, या तो हल के रूप में आएंगे और मुट्ठी भर में ये सब बात करेंगे। इवन रावण के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते कि
दिन में लड़ाई होती थी भाई। राम लक्ष्मण जब भी मतलब लड़ाई होती थी तो दिन में। आप वीएफएक्स यूज कर रहे हैं, रात का सीन लेके आते हो, रावण को रात में दिखाते हो, पूंगा पंडित बना के रखे हो उसको, जबकि वो महाबिंदवान था। इवन मतलब रावण के करेक्टर के बारे में भी इन्होंने छेड़छाड़ कर दिया, मतलब जो अकल्पनीय है, मतलब समझ नहीं आता है कि। और जो जो टीवी के एंकर्स हैं या जो न्यूज़ एंकर्स हैं खासकर, ये किस तरह से इनका इंटरव्यू करा देते हैं कि नहीं, और जस्टिफाई करा देते हैं कि नहीं ये सब कुछ सही है, हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेंगे। मतलब हम सीता को नंगा भी दिखा सकते हैं, इस टाइप का हो गया है। मतलब सीता को नंगा दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हमको इंटरटेन चाहिए और हम किसी भी एरा गैरा को उठा लेंगे। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, आप ऐसी मतलब करेक्टर को लेके आ रहे हैं जिसको मतलब सीता के नाम का, मतलब हमको नहीं लगता सीता के नाम की कुछ जानकारी होगा, है कि जिस तरह से इन्होंने पिक्चर बनाया है वो कुछ भी कर सकता है। मतलब आप इमेजिन कर, वो राम को रोमांस कराते हुए दिखा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले भी मेरे स्कूल में एक घटना हुई है, तो मेरे को बचपन की ये सब बातें याद आती है। तो मैं सोचता हूँ कि इंडिया में ना कुछ भी आप जैसे दिखा सकते हो। ये आदिपुरुष तो एक छोटा सा नमूना है। और अभी भी मतलब कोई भी स्टेट, जब छत्तीसगढ़ को छोड़ के कोई भी स्टेट नहीं है जिसको बैंड करके दिखा दे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसको बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सरकार तो एक्टिव होना चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए कि नहीं इसको बैन कर देते, क्या कि ये आहत करती है। मतलब एक एक विशेष वर्ग को आहत करने वाली पिक्चर बनाया गया है। और ऐसे मूवी जो बनते हैं तो इनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, ताकि आइंदे जो है कभी इस तरह की घटना, इस तरह की मूवी कभी बने ही नहीं। काहे कि किन्हीं की मन, किसी की विशेष आस्था के ऊपर इस तरह के फोकस नहीं किया जाता है। चाहे रावण को इस तरह से दिखाना ये गलत बात है भाई।